हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करूंगी फियर ऑफ अननोन के बारे में। लोगों को अनजाना सा भय लगा रहता है कि पता नहीं कल को क्या होने वाला है। ये फियर भी आज बहुत लोगों में बढ़ता जा रहा है। लाइफ तो अनसर्टेन है ही, सर्टेनिटी तो किसी की भी लाइफ में नहीं है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना स्टार्ट कर देते हैं और अगर ऐसा हो गया तो, और कई बार अगर कैसा हो गया तो इसका भी कुछ क्लैरिटी अंदर नहीं है, बस एक अनजाना सा डर लगा हुआ है कि अननोन पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इस डर का कैसे सामना कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम टिप्स सीखेंगे जिनको आप अप्लाई कर कर अपने आप को इस डर से मुक्ति दे सकते हैं। हम वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तब आप अपने माइंड को शांत रख सकेंगे और एक शांत माइंड को जल्दी कुछ नया सिखाना बहुत आसान है। साथ ही साथ डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फियर ऑफ अननोन ना बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। आपको पता है डर किन लोगों को ज़्यादा लगता है? जो लोग अपने ऊपर से भरोसा बहुत जल्दी जल्दी खो देते हैं। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं कि लाइफ में अनसर्टेनिटी है, सब कुछ सुनिश्चित तरीके से हमें पहले से ही पता हो ऐसा असंभव है, और वो ये जानते हैं कि भले ही लाइफ कितनी अनसर्टेन हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि उनको अपने ऊपर भरोसा होता है। और किसी इंसान को भरोसा कब होगा? जब उसे अपनी स्ट्रेंथ्स, उसको अपनी क्वालिटीज़ का पता होगा। जब तक किसी इंसान को अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या स्किल्स हैं, उस सब के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक किसी इंसान का अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत मुश्किल होता है। जब वो इंसान अपने आप को अच्छी तरीके से जानना शुरू कर देता है तो फिर उसको ये चीज़ बहुत ही नेचुरली एक्सेप्ट हो जाती है कि लाइफ में कुछ ऐसा अनजाना, जो अनदेखा, क्योंकि हमेशा हमारे सामने जो चीज़ आती है फ्यूचर अनसीन ही होता है ना। तो जो डर होते हैं वो ज़्यादातर डर काल्पनिक होते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि मन इस तरीके की कल्पनाओं में आपको घेरे रखता है। कहीं किसी दूसरे का अनुभव हो गया तो वहाँ से भी वो कल्पना बन सकता है। आपका खुद का कोई एक आधा एक्सपीरियंस खराब हो गया, वहाँ से भी कल्पना बन सकता है। तो मन तो बाज आएगा नहीं, लेकिन आपका भरोसा भी क्योंकि आप पर बहुत कम है तो आप मन के जाल में बहुत आसानी से फंस जाओगे। लेकिन जिस भी इंसान को अपनी क्षमताओं के बारे में पता होता है, जिसे पता है कि ये मन काल्पनिक तौर पर इस तरीके से भविष्य को लेकर कुछ अनजाना सा भय मुझे दे रहा है, और मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार या फिर किसी से मदद लेकर या फिर मैं किसी भी और तरीके से सेफ्टी मेजर्स जो मेरे आसपास अवेलेबल हैं, किसी दूसरे से कुछ सीखकर, या अगर कोई अनसर्टेनिटी आएगी भी, उसमें कोई डैमेज है भी, कोई नुकसान है भी, मैं थोड़ी देर के लिए कुछ नुकसान से पीड़ित हो भी जाऊंगा, लेकिन मैं उसके बाद बाउंस बैक करूंगा, ये भरोसा है। तो उस इंसान को डर हमेशा बहुत कम लगता है। डर ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशन है जो सबके अंदर होता है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहता है उन लोगों का जिनको खुद पर भरोसा होता है। इसी तरीके से लर्न अबाउट व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ। आप ये जानो कि आप किस बारे में भयभीत हो, आपका डर असलियत में क्या है। अब मुझे नहीं पता, बस मुझे डर लग रहा है ना, कुछ अननोन, अनजाना कुछ हो जाएगा। पूछो क्या हो जाएगा, तो कोई जवाब नहीं है, बस कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, अननोन कुछ है, कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए, कोई भी चीज़ हवा में नहीं लटकी, उसके पीछे का कोई बेस होता है। जब शांति से आप अपने साथ बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो डर है उसके पीछे के क्या क्या आधार आपका मन जोड़ रहा है। लेकिन क्या है कि आप डर से इतना घबरा जाएंगे कि आप अपने आप से बात करना ही बंद कर देंगे, तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बस रुकना है। आपको डर लग रहा है, उस डर को एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, मुझे फियर ऑफ अननोन है, मुझे एक अनजाना सा भय है कि कल को क्या होगा। लेकिन वो डर है किस बात का? ये जो मन में आ रहा है, क्योंकि वास्तविकता में तो भी कुछ नहीं हुआ ना, ये तो सब फ्यूचर के स्तर पर, कल्पनाओं के स्तर पर हो रहा है। तो आखिर ये किस बात का डर है?
क्यों डर लग रहा है? जब इसको नहीं लग रहा, उसको नहीं लग रहा, मुझको क्यों लग रहा है? आखिर ऐसा मेरे मन के लेवल पर क्या आ गया है? तो जब आप अपने आप से बात करेंगे कि अच्छा ये जो डर है इसका मुझे नामकरण करना है ना, अब आपने कर लिया अननोन, लेकिन अननोन कोई अच्छा नामकरण थोड़ा ना होता है। अब जैसे कि किसी रूम में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, बोलो ए लड़का इधर आ, ए लड़की इधर आ, तो कैसे पता? उसका पूरा एक फियर ऑफ अननोन ना, नहीं, उसके एक पर्टिकुलर नाम होते हैं ना, जिसे आप पुकारोगे तो फ़ौरन वो पर्सन आपको रिस्पॉन्स देगा। इसी तरीके से ये जो फियर ऑफ अननोन है, इसको भी एक स्पेसिफिक नाम देना शुरू कर दो। जब आप इसको एक स्पेसिफिक नाम देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ छोटे छोटे पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपका मन आपको फ्यूचर के लिए इस तरीके से भय दिखा रहा है। अब भयभीत होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उस डर को जीतना एक कला है, जिस कला को हमें सीखना होता है। तो हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हमारे को फियर के रूप में सामने आ सकते हैं। हमारे लाइफ में अभी करंटली कुछ ख़राब चल रहा है, उसके बेसिस पर हमारे कुछ फियर रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि है तो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको स्पेसिफिकली जानना, अपने मन से पता करना कि आखिर किस आधार पर ये जो एक डर का एहसास है ये लगा हुआ है, उसको समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने मन के साथ बातचीत करते हो एक प्रॉपर मोटिव के साथ, तो आपका मन जो अभी आपका विरोध कर रहा था वो आपको गाइड करने लगता है। कोई कितना भी निर्दयी हो, अगर आप बार बार उससे मदद मांगोगे तो एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, चार बार में वो पिघल ही जाता है। तो ऐसे ही आपका मन है, निर्दयी हो रहा है, आपको डर की आशंका बार बार इतनी ज़्यादा तेज़ी से दे रहा है कि आपका दुश्मन बन गया है। लेकिन जब आप बार बार उसी की शरण में जाओगे तो फिर वो आपको गाइड भी कर देगा कि आपके मन में असलियत में बात क्या बैठ गई है, और फिर उस बात को जानकर उसका हल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। और समझते हैं, स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर फियर। अब आपको पता चल गया कि मुझे पर्टिकुलर इस बात का डर है, आप क्वेश्चन करो, उससे सवाल पूछो उस डर से ना। क्योंकि अगर आप डर से जब सवाल पूछने लगते हो कि अच्छा, किसी को भी किसी भी बात का डर हो सकता है ना, कल को मान लीजिए उसको ये पता चला कि जो अननोन फियर था वो नोन हो गया है, उसको पता चल गया कि अगर मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो क्या होगा। अब पेरेंट्स की डेथ कभी ना कभी तो होगी, और उनकी डेथ अभी इतना जल्दी हो जाएगी कि आप इतना ज़्यादा डर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं। और अगर कभी उनकी डेथ होगी, जब भी होनी होगी, तो क्या आप रोक पाएंगे? सबके पेरेंट्स की डेथ होती है। पेरेंट्स के होते हुए हम अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं कि हम उनके बिना भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि यही संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा ही। तो अब इस डर को आपने क्वेश्चन किया कि अभी इसके प्रकट होने की, इस चीज़ के होने की क्या संभावनाएं हैं, और अगर अब ये होगा तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो जो होगा रियलिटी होगी, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, आगे मूव ऑन किया जाएगा। तो जो भी आपका अननोन टू नोन फियर हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ना अननोन, आपने मन को अपना साथी बनाया, तो अब क्या होगा, आप अननोन टू नोन जोन में चले गए, मतलब आपको पता चल गया। फिर उस नोन फियर से आप क्वेश्चन कर सकते हो। जब आप रेलिवेंट क्वेश्चंस करोगे तो आप देखते हैं सामने वाला अगर आप पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, और आप उससे सवाल पे सवाल पूछ कर करते हैं, तो वो भी क्या है, थोड़ा बौखलाने लग जाता है ना, फिर उसकी पावर घटने लग जाती है, क्योंकि आप कमज़ोर पड़ने की बजाय उसका सामना कर रहे हैं। तो सवाल कीजिए और इस तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि अगर कुछ वास्तविकता है जो कि टाला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, तो उससे डरने वाली कौन सी बात है। और अगर ये सिर्फ एक इमेजिनरी फियर है तो फिर इसको अभी ख़त्म करना है। जैसे ना मैंने एग्जाम्पल देकर बताया कि अननोन से नोन हो गया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, तो अभी होने की संभावना है कि हाँ कभी तो होगी ना, लेकिन अभी कि इतना पैनिक होना या पैनिक होना इस चीज़ का सोल्यूशन है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप से सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं अपने फियर से, तो फियर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या कर सकते हैं आप, डोंट लेट योर फियर कंट्रोल यू। भैया तो अब डर पर हावी होगा या फिर आप डर पर हावी होंगे, चॉइस आपकी है, क्योंकि दोनों में से एक ही हावी हो सकता है, एक बार में दोनों हावी नहीं हो सकते हैं। तो आप चूज़ कर लीजिए कि आपको हावी होना है। आपको डर लग रहा है, उसे एक्नॉलेज कीजिए, अच्छा ये डर फिर से आ गया ना, कहते हैं मुँह उठा के फिर से चलाया, तो ये डर फिर से आ गया, एक्नॉलेज कीजिए, अच्छा ये एहसास मेरे अंदर फिर से उठ रहा है, क्योंकि डर क्या है, एक एहसास है ना, लोगों को फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। तो आप ये नोटिस कीजिए कि अच्छा ये डर
फिर से मेरे अंदर एहसासों के रूप में मैंने नोटिस किया। ये सेम वही बात मेरे को बार बार रिपीट कर रहा है मेरा मन, इसलिए मेरे अंदर वो एहसास उठ रहे हैं। और आपने उस टाइम पर क्या करना है, आपने कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ डीप ब्रीदिंग कर लें। तो आपने उस टाइम पर अपना डर जो एहसास के रूप में आपको महसूस हो रहा है, जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे यानी कि शरीर में अंदर एक भाव पैदा हो रहा है और उसका आप ऑपोजिट यानी कि उसका बिल्कुल विरोध करने वाला भाव पैदा करेंगे, आप सांसों को लंबा गहरा कर कर, तो शरीर के स्तर पर बदलाव आएगा, क्योंकि एक तरफ से वो पैदा हो रहा है और दूसरी तरफ से आप उसको मारने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जिससे कि जो डर आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, उसकी डर की शक्तियाँ घट जाएंगी और आप रिलैक्सेशन को हावी कर देंगे। इसी तरीके से आपका डर आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो क्या करता है, वो आपको एस्केप लेने की वो करता है। आप डर के मारे किसी से बात करना बंद कर सकते हैं, आप डर के मारे रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर सकते हैं, आप डर के मारे कुछ भी ऐसे ऊपर उल्टे सीधे सुपरस्टिशियस बिहेवियर्स को अपना सकते हैं, कुछ प्रे करना है ना, किसी भी तरीके से अपने आप को जिम्मेदार ठहराना, कुछ भी इस तरीके से। तो वो जो भी आपका फियर आपको कंपेल कर रहा है कुछ करने के लिए या एस्केप करने के लिए, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को जिसको करने से मना कर रहा है उसको और ज़्यादा करिए। तो वहाँ पर डर की शक्तियाँ घटती हैं। जितना भी वो सुपरस्टिशियस बिलीफ आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो सब समझिए ये सब बेकार कोरी बकवास है। आपकी थॉट्स के पास, आपके इमोशंस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे कि जो आपका डर है वो वास्तविकता में बदल जाएगा। ये सिर्फ कल्पनाओं के स्तर पर, आपके अंदर की दुनिया में तो कुछ का कुछ घटित हो जाएगा, लेकिन बाहर की दुनिया में कुछ भी ऐसे घटित करने की पावर आपके पास, ऐसी कोई मैजिकल पावर नहीं है कि आपने यहाँ पे कुछ सोचा, आपकी दुनिया में कुछ आया बदला और बस वो बाहर की दुनिया में ऐसा हो जाएगा। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उतनी दुनियाएं हैं, तो सब अपनी अपनी दुनिया के मालिक हैं। अपनी दुनिया में कुछ भी खिचड़ी पका सकते हैं, कभी किसी को बर्बाद कर सकते हैं, कभी किसी को आबाद कर सकते हैं, कभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया आपके अंदर के ड्रामे के हिसाब से नहीं चलती है। बाहर की दुनिया अलग नियमों पर चलती है। तो यहाँ पर जो चल रहा है उससे बाहर की दुनिया में कुछ भी ऐसे क्रिएट या फिर किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की पावर आपके पास है ही नहीं। तो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हुए मन के इस ड्रामे को समझिए और उसका सामना कीजिए, और उसको जितना ज़्यादा आप सामना करेंगे वास्तविकता में, उतना ज़्यादा डर खत्म होता रहेगा। इसी तरह से लीन टू एक्सेप्ट फेलियर, जब आप सामना करेंगे, है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि एकदम से ही आपको पूरा का पूरा विजय मिल जाएगी, कि आप जीत जाएंगे और एक चुटकी में आपका डर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कभी कभी स्टार्टिंग में आपको फेलियर मिलेंगे, आप एक्सपोज करने जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार डर वर कम तो हो नहीं रहा है, लग रहा है कुछ एहसास और ज़्यादा बिगड़ गए हैं और ज़्यादा परेशानी आ रही है, या कई बार हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे आप कि कोई और भी आपकी मदद करना चाहेगा कि चलो मेरे साथ चलो फेस करते हैं, या फिर घर में ही बैठ के आपको समझाना चाहेगा ऐसे सोचो वैसे सोचो। आप कुछ अटैम्प्ट करेंगे अपने आप को बेटर फील कराने के, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आप फेल हो गए हैं। फेल होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फेलियर जितना सिखाता है बाकी कुछ सिखाता ही नहीं। तो अगर आप फेल भी हो गए हैं तो आपने अटैम्प्ट तो किया, आपने एक स्टेप तो लिया, भले ही आपके कदम लड़खड़ा गए, आप गिर गए, वो मैटर ही नहीं करता है। बात यह है कि वो जो आपने जज्बा दिखाया कि आपने ट्राई किया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर देखिए कि आप फेल क्यों हुए। आपने डर का सामना करने जा रहे थे तो आपसे ऐसी क्या चूक हो गई जिसकी वजह से अटैम्प्ट फेलियर चला गया। फेलियर एक्चुअली हमने ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए फेलियर सक्सेस नाम दे रखे हैं। बेसिकली ना कुछ फेलियर होता, ना एक्सपीरियंस होता, ना कुछ सक्सेस होता, बस सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। तो इसको फेलियर को फेलियर मत समझिए, एक एक्सपीरियंस समझिए, जो एक्सपीरियंस अभी आपको कुछ सिखाएगा और आपको कुछ बेटर एक्सपीरियंस अगली बार हो जाएगा। तो ये जो खराब एक्सपीरियंस जिसको हम फेलियर कहते हैं, ये भी एक्सपीरियंस इन अ वे गुड ही होता है, क्योंकि ये भी हमें बहुत कुछ सिखाने की ताकत रखता है। तो अपने जो फेलियर हुआ है आपका, उसको एक एक्सपीरियंस और एक टीचर मानकर सीखिए और फिर दोबारा ट्राई कीजिए। आप देखेंगे जब आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आपका डर भी अब भयभीत होने लगेगा, क्योंकि अगर कोई आपको डरा रहा है और आपको हटाने की कोशिश कर रहा है और फिर आप गिरकर उसके सामने खड़े हो जाएं, तो एक बार को सामने वाले के अंदर भी कंपन पैदा हो जाता है कि अच्छा ये डरने वाला नहीं है, टिकने वाला बंदा है ये। तो इसी तरीके से जब आप अपने डर के सामने फेलियर के बाद फिर से खड़े हो जाएंगे तो आपका डर दबेगा और ख़त्म होगा। इसी तरीके से एम्ब्रेस चेंज, बदलाव को आपको स्वीकार करना है। देखिए बहुत सारे लोग ना लाचारी की बीमारी में जीते हैं। अब जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं तो उनमें से एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी,
तो उसने कहा मैडम वो पुरानी बातें जो है ना, वो सब जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें सोचने में बड़ा मज़ा सा आता है। अब बताइए, किसी को अपनी लाइफ के मेस में मज़ा आ रहा है? लोगों को अपने दुख में भी मज़ा आने लगता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। और सारी सफलता कंफर्ट जोन के बाहर है, चाहे वो किसी डर पे विजय पानी हो या जीवन में कोई सफलता के झंडे गाड़ने हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ चेंज से ही संभव होता है। बदलाव, कुछ बदलने के लिए कुछ बदलना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? जब तक आप कुछ बदलेंगे नहीं, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा ही नहीं। तो शरीर के स्तर पर ये जो आपको अनुभव हो रहे हैं दुख के और सुख के, एक्चुअली शरीर को समझिए। शरीर अपने अंदर किसी भी एहसासों के बदलाव आसानी से चाहता नहीं, उसे रिपीटेड सब चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। अब देखिए, आपको भूख सेम टाइम पर लग जाती है रोज़ाना, आपको सेम टाइम पर नींद आने लग जाती है, क्योंकि शरीर के स्तर पर हर चीज़ें रिपीटेडली और एक जैसी हो तो शरीर बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। और ये भावनाएं कहाँ उठ रही हैं? शरीर के अंदर रसायनों के तौर पर उठ रही हैं। और मन क्या है? वो चंचल है, वो रिपीटेशन से ऊब जाता है, वो बस कुछ नया चाहता है। लेकिन जब शरीर और मन दोनों की चाहतें अलग अलग होती हैं तो विरोध पैदा होता है हमारे अंदर। और क्योंकि हमारे पास वो लर्निंग स्किल्स नहीं होती हैं कि हम दोनों का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बना सकें, कि दोनों राजी हो जाएं और सब कुछ अच्छा हो जाए, इसी ट्रेनिंग की कमी की वजह से, क्योंकि दुर्भाग्य है कि सब कुछ सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन जो जीवन जीने की कला है वो स्कूल में अच्छे से सिखाई नहीं जाती है। बेसिक्स में हमारे है ही नहीं, फाउंडेशन में हमारे है ही नहीं, ना ही घर में ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की। तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी भी आई है तो आप बड़े खुशकिस्मत फॉर्चुनेट व्यक्ति हैं, क्योंकि ईश्वर का शानदार प्लान है कि आपको ये ट्रेनिंग नसीब हो रही है और आपका पूरा बाकी जीवन शानदार तरीके से गुजरेगा। तो जब भी कोई परेशानी आए तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको चुना, कि आपको ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है और आप अपने जीवन में एक बेहतरीन शानदार इंसान की तरह आगे जिएंगे। तो आपको समझना है कि आपको बदलाव करना है। अब आप बदलाव के लिए अगर तैयार नहीं होंगे तो आपको ये कष्टों में मज़ा आने लगेगा, फिर लाचारी की बीमारी में आप घिर जाएंगे और आप अपना जीवन जीते जी नर्क जैसा बना लेंगे। तो जब भी आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए और बदलाव को अपने पर हावी कीजिए। कभी आपका मन है वो बिगड़ा हुआ है, नहीं वो कर रहा है, तो अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए। तो किसी भी तरीके से, कभी शरीर कभी मन, कभी दोनों को बहला फुसला कर पूरा जोर से वो करिए जो आपकी चेतनता आपको बता रही है कि ये सही है। फिर आप देखिए डर गायब। इसी तरह से फाइंड वेज टू मैनेज योर एंग्जाइटी। अब डर है तो ऑफकोर्स ना वो फिजिकल सिम्टम्स दे रहा है, सोमेटाइजेशन हो गया है, शरीर के स्तर पर पीड़ा हो रही है, मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं, है ना, भयंकर ऐसा लग रहा है कि वो चिंता आपको इतना सता रही है कि ऐसा लग रहा है कि जान ही ले लेगी। आपको समझना है कि आपको एंग्जाइटी को मैनेज करना आना चाहिए, और एंग्जाइटी को मैनेज करना बहुत ही आसान है। एंग्जाइटी भी एक भाव है जो उठता है, और हर भाव के नीचे क्या होती है? बेल शेप होती है। ये ऐसे उठता है, थोड़ा पीक पर जाता है और फिर डाउन हो जाता है, राइट। सो हमें समझना है कि एंग्जाइटी हो या कोई भी इमोशन हो, वो अभी है, चरम सीमा पर भी पहुंचेगा तो भी हम सुरक्षित रहेंगे और फिर नीचे को आ जाएगा वो। तो आपको एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए, जिन भी लोगों को किसी भी तरीके का फियर है या फियर ऑफ अननोन है, उनको सबको डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि आपको समझना है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये सारी प्रक्रिया करने से आपके अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उस सब में क्या होता है, सारे के सारे जो पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ा हुआ रहता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं बॉडी एंड माइंड के लेवल पे सब कुछ केमिकल लोचा है। तो उन केमिकल्स को, जो पॉजिटिव अच्छे हेल्दी केमिकल्स हैं, उनको ट्रिगर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और सबसे आसान प्रोसेस होती है। क्योंकि आप अपने शरीर और मन के अंदर घुसकर कोई भी केमिकल को ऐसे ट्रिगर नहीं कर सकते कि लो इसका बटन दबा देता हूँ मैं और ये ऑन हो गया, नहीं। उसको ट्रिगर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशन से शानदार और आसान कोई भी प्रोसेस नहीं है। यही सबसे आसान प्रोसेस है। तो जो लोग डेली बेसिस पर इसको अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं उनको पता भी नहीं चलता एंग्जाइटी क्या होती है। जो नॉर्मल रेंज में हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वही कभी महसूस होती है, लेकिन वो हमारे लिए पॉजिटिव बन जाती है, वो हमें पुश करती है आगे, हमारी कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेच करने में हमें मदद करती है। तो अभी एंग्जाइटी दुश्मन बन गई है आपकी, उसे दोस्त बना लो। बड़ी प्यारी सी है ये, जैसे ही आप जाओगे ना मोहब्बत से उसका ख्याल रखोगे तो वो आपकी दोस्त बन जाएगी और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी।
इसी तरीके से बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ज़िंदगी है, हर पल नया एक शानदार अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। तो हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। जो भी लोग नया एक्सप्लोर करने में, नई नई चीज़ों को जानने समझने में, देखने में विश्वास रखते हैं, उनको कभी फियर ऑफ अननोन होता ही नहीं है। क्योंकि नया का क्या मतलब है? अननोन। अगर वो नोन है तो फिर नया कहाँ है? वो तो पुराना है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा से देखी भाली हो सकती है? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। तो ज़िंदगी नए नए अनुभव लेने का, नए नए लोगों से मिलने का, नए नए अवसरों को प्राप्त करने का एक शानदार अवसर है। और हम मनुष्य हैं, हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमको ये अवसर मिला है। और किसी भी जानवर, किसी और प्रजाति में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ मनुष्य के पास ये शानदार अनुभवों को प्राप्त करने की शक्ति ईश्वर ने दी है। हमें समझना है कि हमें नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए अपने आप की जो सेल्फ टॉक है वो बहुत पॉजिटिव रखनी चाहिए, कि मैं वो इंसान हूँ जिसको नए नए अवसरों से, नए नए लोगों से मिलकर बेहद ज़्यादा खुशी होती है। नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए जितना आप माइंडसेट करेंगे, नए लोगों से मिलकर आपको अच्छा लगता है, खुशी होती है, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। नया अनुभव अगर कभी कभी आपके अनुसार कड़वा भी होता है तो वो भी आपका एक टीचर होता है, बहुत कुछ सिखा कर जाता है। जब ये एटीट्यूड आप डेवलप कर लेंगे बार बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड सेट हो जाएगा किसी भी अननोन चीज़ को फेस करने का। और जब आपने माइंड सेट कर ही लिया किसी भी अननोन चीज़ को फेस करने का, डर टिकेगा कहाँ? डर तो तभी टिक सकता है जब आपका माइंड सेट नहीं है। माइंड सेट तो ऑल सेट, डर के लिए कोई जगह वगैरह नहीं है। अंदर का जो एहसास है वो शांत पड़ा रहेगा। लेकिन जब आपका माइंड ही सेट नहीं है तो उस पर जो शांत पड़ा हुआ डर है उस पर चिंगारी लगती है और फिर वो आपके अंदर से आपको महसूस होने शुरू हो जाता है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें अपने आप को तैयार रखना है नई नई चीज़ों के लिए। आगे समझिए, इमेजिनेशन इज़ की। आपको किसी भी तरीके का डर है तो आप अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लीजिए। अब कल्पना आपके लिए अभिशाप और वरदान दोनों ही हैं, क्योंकि वो जो डर है वो भी कल्पना में ही तो है, वास्तविकता में कहाँ प्रकट हुआ है। अभी तो कल्पनाओं के स्तर पर ही चल रहा है। तो अभी कल्पना मन के अनुसार चल रही है। आप कल्पना को अपने अनुसार चलाइए। अभी अपने अनुसार और मन क्या है? जो अपने अनुसार चेतनता है वो मन का वही हिस्सा है जो जागरूक है। तो आपको ये समझना है कि वो जितना मन का हिस्सा जागरूकता में आप जो हैं, जिसके सहारे आप जो एक प्राण शक्ति जो चल रहे हैं, उसका उस स्तर से आप डील कीजिए। आप देखेंगे वो जो निचले स्तर से मन जहाँ पर बिगड़ा हुआ है, वो कल्पना को पकड़ के कुछ और गलत कल्पना कर रहा है, वहीं पर वो हिस्सा जो अभी जागरूक है मन का, उससे जब आप कल्पना को डील करना शुरू कर देंगे और आप इमेजिन करेंगे कि आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेलकम कर रहे हैं, जो भी आपके फियर से उनको एक्सपोज कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से नॉर्मली उसमें बिहेव कर रहे हैं, अब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी माइंड सब बिल्कुल रिलैक्स्ड है और यहाँ पर आपकी मेंटल स्क्रीन पर ये सारी मेंटल मूवी चल रही है। आप अपने मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर, आप अपनी लाइफ के मास्टर हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन में फ्री हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और आप जब ठान लेंगे तो आप अपना बेस्ट क्रिएशन करेंगे। और इस वक्त माइंड को ये जो क्रिएट हो रहा है, जो मन का वो हिस्सा जिसकी जो बिगड़ा हुआ है, उसके लिए इसमें भेद करना असंभव जैसा है। वो कल्पना को और वास्तविकता को एक ही मानता है, इसीलिए सारे दुखों का जन्म होता है। इसीलिए काल्पनिक डरों से भी उतनी ही सफरिंग होती है जितना कि रियल फियर से होती है। लेकिन जब आप अपनी कल्पनाओं को ही बदल देंगे, जैसे होता है ना, कोई मूवी रिकॉर्ड होती है, फिर उस पर कुछ बवाल सा हो गया, फिर उसके कुछ सीनों को बदल दिया, है ना, ऐसे ही आपके यहाँ पर कुछ ऐसी मूवी रिकॉर्ड हो गई है जिसके कुछ सीन हैं जो आपके अंदर भूचाल मचा रहे हैं, तो उनके कुछ सीन को काट कर नए सीन ऐड कर दो, शानदार मूवी बनाकर एंजॉय करो। तो इमेजिनेशन का सहारा लो और अपने जीवन को बदलो। इसी तरह से यूज़ योर पर्सनल पावर। आप अनंत शक्तियों से भरे हुए हैं, आपके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? खुद पर भरोसा रखिए। जो ईश्वर का ही अंश हो वो कैसे सफ़र कर सकता है? वो तभी सफ़र कर सकता है जब आप अपने अंदर के उस ईश्वर को, अपनी उस हिम्मत को, उस शक्ति को पहचानने से इनकार कर दें। हमें ये समझना है, हमें खुद पर भरोसा रखना है। अगर हम अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और ठान लेंगे कि हमें इस फियर से बाहर आना है, तो हम आकर ही रहेंगे।
दूसरे हमें कितना डिमोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं कभी, लेकिन अगर हमारे अंदर वो ज़िद्दीपन, वो एक हट होती है, तो फिर हम सुनते कहाँ हैं किसी की, हम कर दिखाते हैं ना उस चीज़ को। तो आप अपने अंदर के बैठे हुए उस ईश्वर को पहचानिए और भरोसा रखिए कि मेरे अंदर ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ हैं। अगर ईश्वर ने ये भाव भी दिया है, प्रकृति ने ये भाव भी दिया है, तो इस भाव से निपटने का साहस भी दिया है। आपका जो सोलर प्लेक्सस है वही आपका फियर सेंटर भी है और वही आपका कॉन्फिडेंस सेंटर भी है। वहाँ की एनर्जी बिगड़ेगी तो फिर फियर्स पैदा होंगे, वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, बैलेंस रहेगी, तो फिर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। लेकिन वो एनर्जी कैसे बैलेंस रहेगी? अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छी जीवन शैली को अपनाएंगे, अपने आप से सकारात्मक बातचीत करेंगे, आप उस परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे, धन्यवाद देंगे, आप अध्यात्म को अपनाएंगे, तभी तो आपके अंदर की ऊर्जा बैलेंस रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। आपका एक ही केंद्र आपके लिए विकृति भी पैदा कर रहा है और वही केंद्र आपके लिए सारे सुखों को, आत्मविश्वास को भी पैदा करता है। तो अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। अपने सोलर प्लेक्सस पर ध्यान लगाकर, जो नाभि से रफली 2 इंचेस अबव है, वहाँ पर येलो कलर का जो आपका चक्र है उस पर आप ध्यान लगाइए और ध्यान लगाकर अपने आप को कॉन्फिडेंस की पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। कॉन्फिडेंस अफर्मेशंस आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगी, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस का सेंटर जागृत हो जाएगा, यहाँ की बिगड़ी हुई एनर्जी वापस से बैलेंस हो जाएगी और डर छूमंतर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप अपने डर से आसानी से अपने आप को मुक्ति दे देंगे। इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। और आप जानते हैं मेरा लक्ष्य है बिना दवाई के आपकी सारी परेशानियों को दूर करना, और इस मिशन में आप लगातार मेरा साथ दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।